नमस्कार मित्रों, द हेल्पिंग स्किल्स के एक वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। और आपके लिए हम एक और हेल्पफुल वीडियो लेके आए हैं। तो ये वीडियो जो रिलेटेड है सुपर टेट एग्ज़ाम 2023 बिहार की जो होने वाली है उससे हम आज सुपर टेट एग्ज़ाम 2023 बिहार का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में जानेंगे। क्या कुछ सिलेबस आयोग द्वारा जारी की गई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो समय को ना बिता तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने सर्वप्रथम ये नोटिस पहले जारी की गई है। तो इसमें जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिस जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि हाँ देखिए, तो मित्रों ये नोटिस जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है, प्रेस नोट, और इसमें कहा गया है, आपको मैं आगे देखिए एक पार्ट में से कहा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्त की अनुशंसा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को प्राधिकृत किया गया। अर्थात मैं बता दूं, जो बिहार लोक सेवा आयोग है उनको बिहार सरकार, ये देखिए ये जो बिहार लोक सेवा आयोग है इनको बिहार सरकार ने अधिकार दिया है इस एग्ज़ाम को कराने का। तो आगे मैं बात करूँ तो आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि ये देखिए इसके आलोक में आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जिसका विषयवार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की संरचना आदि का विवरण आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित कर दिया गया, यानी इसका सिलेबस जो है दे दिया गया है। शीघ्र ही विज्ञापन का प्रकाशन कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और मैं बता दूं कि इस नेक्स्ट लाइन में जो है ये जो बताया जा रहा है कि ये शीघ्र ही विज्ञापन का प्रकाशन कर ऑनलाइन आवेदन इसमें आमंत्रित किए जाएंगे और समय समय पर एतत् संबंधित सभी सूचना आयोग की वेबसाइट पर के माध्यम से दे दी जाएगी। यानी आप हमेशा जो है कि आयोग की वेबसाइट देखते रहें क्या क्या नोटिस आती है। तो चलिए जो आगे आयोग के वेबसाइट पे सिलेबस दी गई है उसको देखते हैं। तो मित्रों ये देखिए आयोग की वेबसाइट पर तो मित्र देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना के द्वारा जो सिलेबस जारी की गई है ये 4 पेजों की सिलेबस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो हम हिंदी मीडियम में लेके चलते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ये सिलेबस है, हमारा पूरा सिलेबस है। ये देखिए ये हमारा सिलेबस का पहला जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति स्थानांतरण अनुसार से कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए पत्र, लिखित परीक्षा होगी लेकिन ये वस्तुनिष्ठ होगी। विषय प्रश्नों की संख्या, इसमें कितने प्रश्नों की संख्या होगी, परीक्षा की समय क्या होगी, कुल अवधि और कुल अंक, इसके प्रकार जो बताए गए हैं इस प्रकार हैं। तो देखिए ये हमारा जो है कि पत्र 1 के लिए जो है विषय दिया हो गया है भाषा। आपको जो है ये देखिए ये पत्र 1 जो है इसमें आपको ये आ गया भाषा, विषय क्या है भाषा। तो इस भाषा में जो है आपको क्या कहते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो भाषा के लिए जो कुल प्रश्न है ये देखिए ये भाषा कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये परीक्षा की समय जो है परीक्षा अवधि इसकी संख्या 2 घंटे है।
और इसमें अंक अगर मैं बात करूं तो अंक देखिए यहाँ पे कुल अंक दिया गया है 100। आपका ये हो गया जो है कि विषय, प्रश्न की संख्या और अंक। अगर आगे बात कीजिए तो देखिए, ये देखिए इसमें जो है कि प्रश्न की संख्या में जो है कि 2 भाग, भाग 1 में 25 प्रश्न और भाग 2 में 75 प्रश्न। और समय जो है ये देखिए, जो समय दिया गया है इसमें भी उसी अनुसार से दिया जाएगा, 2 घंटे का साथ में। और ये देखिए कुल अंक जो दिया गया है, तो ये देखिए प्रश्नों की संख्या में मित्रों ये जो दिया गया है, देखिए इसमें प्रश्नों की संख्या 100, भाग 1 में 25 और भाग 2 में 75 प्रश्न रहेंगे। और अगर मैं बताऊं ये कुल अंकों की संख्या देखिए इसमें कितना है, इसमें जो है इसमें में 100 अंक है, भाग 1 में 25 और भाग 2 में 75, अर्थात यानी एक एक मार्क्स की एक क्वेश्चन रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट मैं बताऊं तो ये देखिए यहाँ पे अभियुक्ति के लिए क्या दिया गया है, सिलेबस में लिखा क्या गया है। तो फर्स्ट लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए फर्स्ट लाइन में दिया गया है कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए है। ये जो प्राथमिक और उच्च माध्यमिक का जो विद्यालय है, जितने भी उनके शिक्षक होंगे, अध्यापक होंगे, उन सब के लिए यानी ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। आपको हर शिक्षक को ये 100 मार्क्स की एग्ज़ाम देनी अनिवार्य है। तो नेक्स्ट जब मैं इसकी बात करूं तो देखिए इसमें दिया गया है, ये देखिए यह पत्र 2 भागों में होंगे, यहाँ यथा भाग 1 भाग 2, मैंने पहले ही बता दिया भाग 1 भाग 2। ये देखिए भाग 1 और भाग 2 ये 25 और 75 का दिया गया है। और साथ ही इसमें देखिए भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। ये 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं 25 ये अंग्रेजी भाषा है, सब के लिए अनिवार्य है। और भाग 2 जो है, भाग 2 में देखिए भाग 2 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा आपको। और आगे जो लिखा गया है, आगे इस लिखा गया कि इसमें जो है कि इस पत्र का आहर्तांक कम से कम 3% अनिवार्य है। अर्थात यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि जो आपको कि जो सिलेबस है इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य, अगर नहीं लाते हैं तो आपको अयोग्य निर्धारित कर दिया जाएगा, घोषित। तो आपको जो है कि ध्यान रखना है कम से कम 30, इसके ऊपर आप जितना लाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको पास करना अनिवार्य है। तो आप जो है कि ज़्यादातर ध्यान जो है कि सेकंड पेपर पर दें। सेकंड पेपर अगर मैं बताऊं, सेकंड विषय, इसमें देखिए ये जो कि दिया गया है कि समान पेपर जो माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए अलग अलग है। तो मैं आपको पहला जो दिया गया है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, उसको देखिए इसमें समान अध्ययन का पेपर दिया गया है। देखिए समान अध्ययन, इसमें प्रश्नों की संख्या जो है, प्रश्नों की संख्या इसमें 150 है, समय 2 घंटे है और कुल अंक भी 150 है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, ये है इसमें प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, जो प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक है इनके लिए दिया गया है। इसमें दिया है कि सेकंड लाइन में पढ़े तो ये देखिए सेकंड लाइन में कहा गया है कि प्राथमिक, इसमें प्राथमिक गणित मानसिक परीक्षण, नहीं प्राथमिक गणित यानी ये जो है प्राथमिक गणित बताया जा रहा है, ये प्राथमिक गणित हो गया 1 to 5, मानसिक परीक्षण रीजनिंग हो गया आपका। उसके बाद सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता का मतलब हो गया करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, उसके बाद सामाजिक विज्ञान SST, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, फिर भूगोल है और पर्यावरण है। यानी कुल जो है कि 8 टॉपिक्स हैं और इनका जो हेडिंग पॉइंट दे दिया गया है। और आयोग ने ये नहीं बताया यहाँ पे कि इसमें से इस टॉपिक से कितना आएगा, ये आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा, यानी खुद से पढ़ना पड़ेगा। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी हुए हैं घटनाएं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से अगर सेकंड लाइन की बात करूं तो सेकंड में देखिए समान अध्ययन प्रश्न के समान अध्ययन
के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगी, यानी जो प्राथमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम है उससे संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम के आलोक में किया जाएगा। अर्थात ये लाइन को समझना आपको जरूरी है। उम्मीदवार हेतु न्यूनतम जो कि अर्हता क्या है, जो ये न्यूनतम अर्हता हो सकता है कि उम्मीदवार ने जो आपने जो डीएलएड किया है वो इंटर स्तर पे किया है, कि इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद किया है, जो कि 6 to 8 वाले के लिए क्वालिफाइंग है, तो आपको जो है कि उस स्तर तक की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर प्राथमिक कर रहे हैं तो कम से कम इंटर तो अनिवार्य ही आएगा। और क्या कहते हैं कि अगर 12th के बाद अगर किए हैं आप, ग्रेजुएशन स्तर पे किए हैं, तो आपको जो है कि 6 to 8 के लिए ये करना पड़ेगा। आपको ग्रेजुएशन तक की भी आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि अगर आप माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसमें। तो चलिए आगे मैं बताऊं। नेक्स्ट जो है कि माध्यमिक विद्यालय का विषय जो है कि विषय एवं सामान्य विषय। ये देखिए, ये आपका माध्यमिक विद्यालय का विषय सामान्य विषय। इसमें जो समय दिया गया है, इस समय है 2 घंटे और प्रश्नों की संख्या है, इसमें माध्यमिक विद्यालय के लिए विषय एवं सामान्य विषय दिया गया है और इसमें प्रश्नों की संख्या 150 भाग में 150 दिया गया है। देखिए, इसमें विषय एवं सामान्य विषय जो है कि दिया गया है, इसमें प्रश्नों की संख्या 150, भाग 1 में 100 एवं भाग 2 में 50, और समय का निर्धारण 2 घंटे है, और कुल अंक का भी है 150, जिसमें भाग 1 में 100 एवं भाग 2 में 50 मार्क्स। तो ये दिया गया है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। और इसका सेकंड लाइन में देखिए क्या गया है कि ये जो है, यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 तथा भाग 2। जो बताया मैंने, भाग 1 के विषय पत्र हैं, यानी भाग 1 एक विषय पत्र है, सब्जेक्ट पेपर है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना। जैसे लैंग्वेज मैंने बताया, वहाँ पे फर्स्ट पेपर अनिवार्य है। तो इसमें दिया गया है कि हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा एक लैंग्वेज, जो कि 100 मार्क्स की होगी। और विषय पत्र इसमें देखिए, विषय पत्र जो है कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, माध्यमिक विद्यालय का जो है, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में की जाएगी। आपका ये फिर पुनः बता रहे हैं। और सेकंड जो है इसमें बताऊं, सेकंड भाग में देखिए, सेकंड भाग में क्या बताया गया है। सेकंड भाग में बताया गया है कि एक समान अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता योग्यता के आलोक में होगी। जो आयोग निर्धारित करेगी योग्यता, उनके आधार पर। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, ये सभी शामिल होंगे। और आगे मैं अगर बात करूं तो उच्च माध्यमिक के लिए, तो उच्च माध्यमिक में देखिए कि इसमें दिया गया है, आप उस विषय देखिए, यहाँ पे विषय एवं समान विषय दिया गया है। प्रश्नों की कुल संख्या 150 है, भाग 1 में 100 और भाग 2 में 50। समय का आवंटन 2 घंटे, और प्रश्नों के अंकों की जो प्रावधान किया उसमें भाग 1 में 100 अंक और भाग 2 में 50। इसके पहले लाइन में बताया गया है कि यह जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए होगा। यह पत्र 2 भागों में यथा भाग 1 भाग 2 जो कि मैंने बताया दिया गया है। भाग 1 में जो विषय पत्र है, आपको जो लैंग्वेज पेपर है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, एक ही पत्र का चुनाव किया जाएगा। जैसे हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्रकृति, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर एंड साइंस, वाणिज्य, लेखा,
संगीत एवं अध्यमिता, ये सभी सब्जेक्ट को दिया गया भाग 1 में। और आपको ध्यान से मैं बता दूं, आप ध्यान से देखें कि भाग 1 में ये जो मेंशन की गई है बात, किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, एक ही पत्र का चुनाव किया जाना है। नेक्स्ट इसका देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट में दिया गया है ये है विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, जो उच्च माध्यमिक यानी जो आपका मैट्रिक लेवल है वो, लेकिन इनका स्तर जो है कि उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगी। जो उम्मीदवार का निर्धारित योग्यता रहेगा वह उसके अनुसार लिया जाएगा। इसके भाग 2 में अगर मैं बात करूं तो भाग 2 में देखिए, भाग 2 में दिया गया एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगी, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में होगी। इसमें प्राथमिक, इसमें जो है कि प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, ये सभी शामिल हैं। तो मित्रों ये दिया गया है, ये पूरे सिलेबस की जानकारी है। और अंत में नोट दिया गया है। ये नोट देखिए, नोट में क्या दिया गया है कि एक नोट में दिया गया प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, ये तो जान गए। देखिए आगे बताया जा रहा है कि प्रत्येक गलत प्रश्न अंक की कटौती की जाएगी, प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए अंक की कटौती। अर्थात मैं बता दूं ये जो है कि माइनस मार्किंग का प्रावधान कर दिया गया है इसमें। अगर आप गलत करते हैं तो उस गलत अंक के लिए अंक का कटना तय है, लेकिन कितनी कटेगी ये अभी आयोग की द्वारा नहीं बताया गया है। तो जब फॉर्म निकलेगी तो उसमें बता दिया है कितने अंक कटेंगे। और दूसरा जो है, दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरे पॉइंट में बताया गया है। दूसरे पॉइंट में देखिए, दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं समान प्रशासन विभाग बिहार संकल्प ज्ञापकांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु, यानी आपको मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। समान वर्ग के लिए 40%, मतलब जनरल कोटा के लिए जो है आपको 40% ध्यान रखना है। और जो है कि पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि आपको जो कि सामान्य में 40%, पिछड़ा वर्ग में 36.5% और जो है कि अत्यंत पिछड़ा में 34% और अनुसूचित जनजाति महिलाओं एवं निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% का प्रावधान किया गया है। आपको इसमें लाना अनिवार्य है, अर्थात नहीं लाएगा तो उसमें आपको फेल कर दिया, आयोग घोषित कर दिया जाएगा। इसमें लिख दिया गया है अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर होंगे अगर ये नहीं किया जाएगा। अब मैं बताऊं तो ये 40% का मतलब क्या हुआ। टोटल प्रश्नों की संख्या अगर हम देखें तो टोटल प्रश्न की संख्या देखिए, टोटल प्रश्न की संख्या 100 सब्जेक्ट में और जो है कि 150 आपके समान पेपर में, तो हो गए 250, ये हो गए। और अगर मैं बताऊं 250 प्रश्न है और अंक भी 250 रखते, इसका 50%, यानी 250 का अगर जनरल के लिए 50% का प्रावधान है तो देखिए 250 का पहला है 40%, तो आपको कितना अंक लाना है, ये कट गया, तो आपको 100 अंक लाना है, यानी 100 प्रश्न आपके कंफर्म होने चाहिए, तो आपके हो जाएंगे कंफर्म सीट, ये पासिंग के लिए। इससे आप अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। अगर नेक्स्ट बताऊं जो पिछड़ा वर्ग के लिए है, इसमें सेम है वही 250 का जो है कि 36.5%, तो आपको सॉल्व करेंगे तो इसको तो आएगा आपका 5 2 10, 5 5 25,
तो हो गया आपका 36.5 इंटू 5 बाय, तो देखिए 36.5 इंटू 5 तो अगर पिछड़ा वर्ग के लिए, तो मित्रों अगर पिछड़ा वर्ग के लिए देखें अंकों की संख्या तो 250 का 36.5 बाय 100 करें तो कुल लगभग में 91.37 मार्क्स, ये इतनी आती है जो आपको लेना अनिवार्य है। नहीं लगेगा तो फेल कर जाइएगा। उसी तरह से 34% जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा के लिए है, और उसी तरह से उम्मीदवार के लिए 32% आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने मित्रों आपको जो है कि पूरी डिटेल के साथ ये सिलेबस बताई। तो आपको ये सिलेबस कैसा लगा, कैसे कुछ समझ में आया, कमेंट करें। और इसका मैं जो है कि ये ऑफिशियल लिंक जो है कि वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय साझा करें, और अगर अच्छा लगा तो आप